हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का डे 7। इन वोकेबलरी वर्ड्स में सबसे पहले हम इनका हिंदी में मतलब जानेंगे, फिर इंग्लिश में मतलब जानेंगे, फिर हम इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये हम देखेंगे। उसके बाद हम इसे एक सेंटेंस बनाकर आपको दिखाएंगे और फिर हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, मूर्खतापूर्ण, यानी कि समथिंग इररिलेवेंट या मीनिंगलेस। एब्सर्ड एक एडजेक्टिव होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिडिकुलस, सिली, क्रेजी, फुलिश, स्टूपिड, इलॉजिकल, इरेशनल, लाफेबल। इन सब का ही मतलब क्या होगा? मूर्खतापूर्वक कोई काम या बेतुका कोई चीज़। एब्सर्ड के अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। वो क्या होंगे? रीजनेबल, सेंसिबल, वैलिड, सेगेशियस, प्रूडेंट। ये सब क्या होंगे? एब्सर्ड के एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज एब्सर्ड लॉजिक पीपल डोंट रिस्पेक्ट हिम, यानी कि उसके बेतुके लॉजिक्स की वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब आइए देखते हैं हम एब्सर्ड के लिए हमारी ट्रिक क्या है। क्या तो श्योर है कि वो अब भी एब्सर्ड बातें करता होगा, यानी कि हमारी ट्रिक क्या होगी? श्योर से एब्सर्ड, यानी कि श्योर है कि अब वो एब्सर्ड बातें करता होगा। इन लेटर्स को कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? इसकी ट्रिक को याद कर सकते हैं, यानी कि श्योर, श्योर्ड, एब्सर्ड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है फूटना, यानी कि बर्स्ट और एक्सप्लोड। इरप्ट एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्रेक, बर्स्ट, स्पर्ट, ब्रेकअप, एमिट, एक्सप्लोड। ये सब हमारे इरप्ट के सिनोनिम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा? टूटना या फूटना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कम, कंसाइन, कैच, कंटेन, ब्रिंग, डिसअपियर। ये सब हमारे इरप्ट के एंटोनिम्स होंगे। तो अब हम इरप्ट से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। व्हेन द पुलिस अरेस्टेड एन इनोसेंट मैन द वॉयलेंस इरप्टेड, यानी कि पुलिस ने जब एक बेगुनाह आदमी को अरेस्ट किया तो क्या हो गया? हिंसा फूट पड़ी वहाँ पर। अब हम इरप्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। सब करप्ट लोगों के नाम इरप्ट हैं। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? करप्ट से इरप्ट को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करके देखेंगे। करप्ट लोगों के नाम क्या है? हो गए, इरप्ट हो गए, यानी कि सारे करप्ट लोगों के नाम हमारे क्या हो गए? फूट पड़े, सामने आ गए। तो करप्ट, इरप्ट दोनों की एक जैसी प्रोनाउंसिएशन है कुछ कुछ, तो इस करके हम इनको एक दूसरे से रिलेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोर्सन। कोर्सन का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती या प्रताड़ना, यानी कि टू फोर्स समवन, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। कोर्सन एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रेशर, कंस्ट्रेंट, सेवरिटी, फ्योर्सिटी, फोर्स। ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? लिबर्टी, ऑप्शन, असाइन, चूज़, अपॉइंट। ये हमारे सब क्या होंगे? कोर्सन के एंटोनिम्स होंगे। फ्रेंड्स, हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ इनकी रीडिंग लेनी है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स को एक बारी में याद करना पॉसिबल नहीं होता है। हम जैसे जैसे इनको ये वर्ड्स हमारे आगे वीडियोस में आते जाएंगे, इसी तरह के वर्ड्स, तो बार बार जब हम किसी एक चीज़ को करेंगे तो वो हमें अच्छे से याद हो जाएगी। तो अभी सिर्फ आप इनकी सिर्फ रीडिंग लीजिएगा। अब कोर्सन से एक सेंटेंस बना लेते हैं। कोर्स विद एन इनोसेंट वुमेन इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि एक इनोसेंट वुमेन के साथ ज़बरदस्ती करना मानवता के अगेंस्ट है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक भी देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? किसी भी कोर्स को करने के लिए कोर्सन नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी कोर्स को करने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो हमें वही चीज़ करनी चाहिए। तो जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? कोर्स से हम कोर्सन को रिलेट करेंगे। कोर्स
कोर्सन, किसी भी कोर्स को करने में कोर्सन नहीं करनी चाहिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली करना, यानी कि द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग बाय थ्रेटनिंग और फोर्सफुली, यानी कि किसी को डरा धमका के ज़बरदस्ती उनसे क्या करना, कुछ लेना। एक्सटोर्शन एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्लैकमेल, स्क्वीज़, थेफ्ट, ड्राइव, वायलेंस, ये सब हमारे एक्सटोर्शन के सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी की मर्जी के बगैर उनसे कुछ लेना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पीस, सपोर्ट, डोनेट, चैरिटी, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। येस्टरडे द पुलिस अरेस्टेड 3 goons हु यूज्ड टू एक्सटोर्शन इन द मार्केट। कल पुलिस ने 3 goons को अरेस्ट किया, किस लिए? क्योंकि वो मार्केट से ज़बरदस्ती वसूली कर रहे थे। अब इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उसने उसे टॉर्चर करके फिर एक्सटोर्शन किया, यानी कि पहले टॉर्चर किया, उसके बाद क्या किया? उसका एक्सटोर्शन किया, उससे ज़बरदस्ती वसूली की, यानी कि टॉर्चर, एक्सटोर्शन। इन दोनों वर्ड्स को हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम इसके मीनिंग को याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिडेंट्री। सिडेंट्री का मतलब होता है गतिहीन या बैठा रहने वाला, जो क्या हो? इनएक्टिव हो, यानी कि इनएक्टिव और स्पेंड्स टाइम सिटेड, जो बैठे बैठे अपना सारा टाइम निकाल दे। सिडेंट्री एक एडजेक्टिव होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इनएक्टिव, इमोबाइल, स्लगिश, आइडल, डोमेंट, लाइफलेस, ये सब हमारे सिडेंट्री के सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एनिमेटेड, ट्रैवल, जिपी, एथलेटिक, ड्रिफ्टिंग, यानी कि जो हमेशा मोशन में रहे। इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। These days the kids are becoming sedentary because of TV, यानी कि आज के दिनों में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही गतिहीन हो गए हैं टीवी की वजह से। इसके लिए हमें एक ट्रिक देख लेते हैं। वो सिडेन कार ऐसे ही सिडेंट्री खड़ी है, यानी कि सिडेन नाम की कोई कार है, वो क्या खड़ी है? सिडेंट्री, यानी कि गतिहीन खड़ी है, कहीं जाती नहीं है, एक ही जगह खड़ी रहती है। तो सिडेन, सिडेंट्री, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण या अनुरोध करना, यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और टू रिक्वेस्ट समवन। इंस्टेंस एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सैम्पल, केस, स्पेसिमेन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल या रिक्वेस्ट, ये सब हमारे इंस्टेंस के सिनोनिम्स होंगे और इनका मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह का कोई एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। फैबल, सायर, पीरियोडिसिटी, इंडिकेशन, ये सब हमारे क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। संदीप माहेश्वरी इज़ एन एक्सीलेंट इंस्टेंस फॉर द यूथ, यानी कि संदीप माहेश्वरी यूथ्स के लिए क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके लिए अब हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उसने इसका इंस्टेंस उसी इंस्टेंट दे दिया, यानी कि उसने इसका उदाहरण क्या दे दिया? उसी पल दे दिया। इंस्टेंट का मतलब होता है पल, उसी क्षण, उसी पल। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? हम इंस्टेंस और इंस्टेंट दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं बोलने में, तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे। इंस्टेंट, इंस्टेंस, उसी इंस्टेंट, यानी कि उदाहरण उसी पल दे दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेशियल। रेशियल का एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जातीय या जातिगत, यानी कि रिलेटेड टू जेनेटिकली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ट्राइबल, कल्चरल, रेसिस्ट, जेनेटिक, ट्रेडिशनल, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। नॉन रेशियल, सेक्युलर, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक एग्जांपल बना लेते हैं। इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स रेशियल यूनिटी, यानी कि इंडिया को उसकी जातीय यूनिटी, एकता की वजह से जाना जाता है। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। इस कार रेस में रेशियल बातें मत करो, यानी कि रेस में क्या मत करो? जातीय बातें मत करो कार रेस में, ठीक है।
रेश, रेशियल, एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इससे हम उसको रिलेट करके याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनडिग्निटी। इनडिग्निटी का मतलब होता है आदर या अपमान। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है, नॉट गिविंग रिस्पेक्ट या इंसल्ट समवन, किसी को रिस्पेक्ट ना देना या उसकी बेइज्जती करना, उसका अपमान करना। इनडिग्निटी के सिनोनिम्स क्या होंगे, इंसल्ट, अब्यूज़, पुट डाउन, डिसऑनर, स्लाइट, ह्यूमिलेशन। ये क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी का अनादर करना, अपमान करना। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ग्लोरी, एडमायर, ग्रेटिट्यूड, ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। आफ्टर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन द बॉय कुड नॉट बियर द इनडिग्निटी सो ही टुक हिज ओन लाइफ। क्या हुआ, एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद एक लड़का क्या नहीं कर पाया, अपने अनादर सहन नहीं कर पाया, सो उसने क्या कर दिया, अपना ही टुक हिज ओन लाइफ आएगा यहाँ, यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, अपनी जान अपने आप ले ली। इसके लिए हम अब एक ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक क्या होगी, डिग्निटी का उल्टा क्या होता है, इंडिग्निटी। इससे हम दो वर्ड याद कर पाएंगे। डिग्निटी यानी कि किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, और इंडिग्निटी क्या होता है, अनादर करना या अपमान करना। तो डिग्निटी का उल्टा क्या होता है, इंडिग्निटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, यानी कि अ मैन हैविंग मैजिकल पावर। विजार्ड एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, विच, मैजिशियन, एक्सपर्ट, इन सब का ही मतलब क्या होगा, जादूगर या जादू करने वाला। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एमेच्योर, कैलो, बिगनर, नेचुरल, ये सब हमारे क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। अ विजार्ड प्रैक्टिसेस हार्ड बिफोर शोइंग हिज फीट, यानी कि एक जादूगर अपना जादू दिखाने से पहले बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं। विजार्ड के लिए भी ये जादू काफ़ी हार्ड था, ठीक है, यानी कि विजार्ड के लिए जादू क्या था, हार्ड था, विजार्ड हार्ड। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे। हमारा आज का लास्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा या ढोंग करना, यानी कि शोइंग ऑफ एन अनरियलिस्टिक बिहेवियर, जो वो एक्चुअल में नहीं है उस चीज़ का क्या करना, दिखावा करना। प्रिटेंड एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, आर्टिफिशियल, फेक, ड्रामा, शो ऑफ, मेक बिलीव, ये क्या होंगे, हमारे प्रिटेंड के सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का ही मतलब क्या होगा, जो असली नहीं है, जिसका सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, रियल, ऑनेस्ट, ट्रुथ, जेन्युइन, एक्चुअल, ये सब हमारे इसके एंटोनिम्स होंगे। अब बात कर लेते हैं इससे एक एग्जाम्पल बनाने की। हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, पीपल हु ऑलवेज प्रिटेंड दे नेवर लीव देयर एक्चुअल लाइफ, यानी कि जो लोग हमेशा दिखावा करते रहते हैं वो अपनी एक्चुअल लाइफ कभी नहीं जीते। अब इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। हमारी ट्रिक क्या होगी, परी की तरह प्रिटेंड मत करो, यानी कि परी प्रिटेंड। इन दोनों वर्ड्स को हम कनेक्ट करके हमारा याद कर लेंगे कि परी की तरह दिखावा मत करो, ढोंग मत करो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।